ओके, तो इंडियन टीवी सीरियल्स 80s एंड 90s दूरदर्शन से शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक टीवी सीरियल्स की वीडियो क्वालिटी में तो चेंज आया है, लेकिन इनकी स्टोरी एंड कंसेप्ट अभी भी वैसे की वैसे ही है। हम सब लोगों ने कभी ना कभी तो इनको देखा ही है, चाहे वो मजबूरी से हो या एक्ट्रेस को देखने के लिए हो। लोंडे जितना भी मना कर ले, नहीं मैंने तो अभी तक नहीं देखा है सीरियल। दत्त सीरियल भी देखने की चीज़ है का है, लेकिन उन्होंने भी एक ना एक बारी तो इनको देखा ही है। मैंने देखा था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। जब शाम के 6-7 बज जाए तब रिमोट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, चाहे तुम कितना भी जिद कर लो, आंसू की गंगा बहा दो, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। और 2-3 साल पहले तक आज की तरह हर किसी के पास मोबाइल भी नहीं होता था कि जो मन में आए वही देख ले। लेकिन मैं स्टोरी वगैरह उतना याद नहीं करता था। हीरोइन कभी नाराज होती है, कभी हंस जाती है, लड़का उसे मनाने की कोशिश करता रहता है और हम बस उसी में खोए रहते हैं। लेकिन आज जब मैं उन चीज़ों को सोचता हूँ, मुझे सच में उन चीज़ों के अलावा और कुछ याद ही नहीं आता। और याद भी कैसे है, इन्होंने हमें उन चीज़ों के अलावा और कुछ दिखाया ही नहीं है। बस घुमा घुमा के एक ही स्टोरी को खींचे चले जाते हैं। वो गाड़ी की सुई नहीं होती, वो चलती तो है लेकिन 12 के बाद 13 थोड़ी दिखाती है, फिर से एक से ही शुरू होती है ना। वैसे ही पहले लड़की नाराज होती है और लड़का उसको मनाने की कोशिश करता रहता है, और फिर लड़की नहीं मानती और 2-3 दिन बाद मान जाती है और सब कुछ सही ही चल रहा होता है कि थोड़े टाइम बाद सुई आकर वही पुरानी झगड़े पर अटक जाता है और हम बेवकूफ़ों की तरह वही चीज़ देखते रहते हैं। तो आज इस झंड साइकिल को तोड़ेंगे और कुछ नया सुनेंगे। तो लेट्स बिगिन विद एन इंट्रो। ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ। अगर हम इंडियंस और अमेरिकन सीरियल्स को कंपेयर करते हैं तो हमको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर एक आशीष है तो दूसरे हस्बैंड एंड वाइफ दिस एंड दैट दिखाने वाले लोग। अगर एक कैरी है तो दूसरे हम जैसे रोस्टर्स। अगर एक टेक्निकल गुरुजी है तो दूसरे चड्डियों की अनबॉक्सिंग करने वाले लोग। इनकी डिफरेंस तुम ये 2 क्लिप से भी देख सकते हो। पहले इंडियन सीरियल्स। बचाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तू किसी भी मुसीबत में फंसे। ऐसे बहुत पर्व है तुम्हें मेरी। बाप रे, इतना क्रिंज। इनसे बढ़िया तो टिकटॉक वाले हैं। अरे नहीं, थोड़ा दिन टिकटॉक बैन क्या हुआ, हम उनकी औकात ही भूल गए। चलो फिर भी टिकटॉक के बाद तो यही आते हैं। अब फॉरेन सीरियल्स देखो और डिफरेंस याद करो। मैं इन दोनों को कंपेयर भी कैसे करूं? वीडियो क्वालिटी में, स्टोरी में, एक्टिंग में, किस चीज़ में? चलो माना कि इतने ज़्यादा बजट नहीं है इंडियन सीरियल के लिए, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग तो बढ़िया हो सकती है ना। बार बार एक ही चीज़ को दोहराना ज़रूरी नहीं है। हम ये जान चुके हैं कि संगीता अपनी सास को पसंद नहीं करती। ब्याह में माया अपनी प्यार के लिए हद पार कर सकती है। हर बार आँख लाल करके उसे ये कहते हुए सुनना अच्छा नहीं लगता। फॉरेन में सीरियल की भी डिफरेंट जोनराज होती है, लाइक एक्शन, हॉरर, सस्पेंस, लव, फ्रेंडशिप, मोटिवेशन, एजुकेशन, कॉलेज लाइफ वगैरह वगैरह। यहाँ पे हीरो हीरोइन गुंडों से भी लड़ रही हैं, भूतों से भी लड़ रही हैं और अपने सास से भी लड़ रही हैं। और ये सास बहू का लफड़ा, चाहे पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाए, धरती फट के 4 हो जाए, ये जमाना से जमाना तक चलने वाले हैं। सास बहू के सीरियल ने पता नहीं कितने घरों को उजाड़ दिया होगा। लोग सीरियल देखने के बाद अपने ही घर वाले पे शक करने लगे हैं। घर पर किसी को वो पूछो तो ड्रामेटिक स्टाइल में जवाब मिलता है, इफेक्ट के साथ। 3-3 बार मुंडी घुमा के जवाब देते हैं लोग, लाइक क्या क्या क्या, और साउंड इफेक्ट भी अपने आप ही डालते हैं। दिन तारा ना दे रहे ना। अब घर पे आराम से बातचीत भी नहीं कर सकते। कहते हैं तूने ऐसा क्यों कहा, तू ऐसा कैसे कह सकता है, घर पर ही सीआईडी बैठी जाती है। ये कहते हैं ना कि जो हम सीरियल में दिखाते हैं वो हर घर में होता है। नहीं, पहले नहीं होता था, लेकिन ये सीरियल देखने के बाद अब हो गया है। घर वाले तो इनको ऐसे सच मानते हैं कि साला इनसे सच्चा और कोई भी नहीं होगा, साले हम ही इतने बेकार होंगे। अब हमारा कंपैरिजन बी शर्मा जी के बेटे के साथ नहीं होता। सीरियल में पढ़ाकू, मेहनती और इनके हिसाब से मिस्टर परफेक्ट बेटे के साथ होता है। कहते हैं वो सब बात मानता है, तू क्यों नहीं मानता? वो तो हर वक्त पढ़ाई करता रहता है, तू क्यों नहीं पढ़ता? मेरा बस चले तो मैं साफ साफ जवाब दे दूं, यह आधा घंटा की एक्टिंग कर रहा है और इसके बाद इसको पैसे भी मिलेंगे, और उसका आधा घंटा 24 घंटा जैसे दिखाया जाता है। तो मुझे भी इसी टर्म्स एंड कंडीशन में पैसे दे दो, इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करके दिखा दूंगा। पर क्या करें, अगर जवाब दो तो कहते हैं मुँह चलाता है, बुरा लड़का हो जाता हूँ मैं, और अगर जवाब ना दो तो दुनिया भर की डांट सुननी पड़ती है। तो इसी कस्म में अड़की हुई है मेरी ज़िंदगी।
तो अगर तुम्हारे घर में भी कोई इंडियन सीरियल देखता है तो उनको फॉरेन सीरियल से दिखा दो, और अगर इंग्लिश नहीं समझते तो डबिंग दिखा दो, क्योंकि उनको पता तो चलना चाहिए ना कि इनसे भी अच्छे सीरियल होती हैं और वो ऐसी बकवास सीरियल की असलियत जान सके। लोगों को क्या देखना है ये दिखाना भी ज़रूरी होता है, वरना ऐसे सीरियल बिना देखे भी पहले खुश थे ना लोग, अब ऐसी सीरियल आ गई है तो इनकी आदत हो गई है, अब इनसे अच्छी आ जाएगी तो उनकी भी आदत हो जाएगी, और इंडियन सीरियल को भी अपनी स्टैंडर्ड इंप्रूव करना ही पड़ेगा, तो सबका भला हो जाएगा। इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी दबा दो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन सा पार्ट बुरा लगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी होगा, उस पर भी जाकर फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जाकर इस चैनल के दूसरे वीडियोज़ भी देखते रहो, और नीचे कमेंट जरूर करना यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, पता तो चलना चाहिए कि लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। मुझे अब तक पता भी नहीं है कि मेरा वीडियो लोग देखते भी है कि नहीं, तो कमेंट ज़रूर करते जाना। तो ठीक है ना, टेक केयर, बाय बाय।